पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां न माटी न मानुष सुरक्षित है। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, फिर मर्डर होता है, उसके शरीर में इंजरीज के निशान हैं, इतने जख्म हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं। सारी की सारी महिलाएं सांसद चुप रहती हैं, पूरा इंडी अलायंस चुप रहता है। कलकत्ता पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वह ऐसे मामलों को रिजॉल्व नहीं कर पाती और वह पक्षपात करती है। ये भी पता है कि पक्षपात करती है और ऑलरेडी ममता बनर्जी तो कह चुकी है ये रेप नहीं है, ये तो एक सुसाइड है। कोलकाता रेप मर्डर केस, ऐसा केस जिससे आपका दिल दहल गया होगा। आपको लगा होगा कि आखिर भारत में बेटियां सुरक्षित कब होंगी। दर्शकों, यहां पर कोलकाता से ऐसी तस्वीरें आना, ऐसी बातें आना, ऐसी खबरें आना यह दिखाता है कि मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी फेल हो गई हैं। संदेश खाली में यहां आरोपी को बचाती हैं, बलात्कारी को बचाती हैं। और आज जब प्रिंसिपल ने खुद से जिम्मेदारी दी थी आरजी मेडिकल कॉलेज के, जिसमें ट्रेनी डॉक्टर की इस तरीके से रेप और पहले उसके बाद मर्डर किया गया और इसको कहा जा रहा है निर्भया पार्ट 2, और इस तरीके से सभी मेडिकल कॉलेजेस में कैंडल मार्च किया जा रहा है। दिल्ली का एम्स भी, जहां ओपीडी की सेवाएं आज बंद रही, इस वजह से ताकि उस महिला डॉक्टर को वो न्याय दिला सके। और ऐसे में ममता बनर्जी राजनीति करती नजर आ रही है, गंदी राजनीति। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल का बड़ा आरोप है, इसमें टीएमसी सांसद का भतीजा शामिल है। बड़ी खबर, यहां टीएमसी नेता का भतीजा इस रेप केस में मिला हुआ था और उसने भी इस विभत्स घटना को अंजाम दिया है। अग्निमित्रा पॉल हो जाए, बंगाल में सभी बीजेपी लीडर्स ने कैंडल मार्च पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निकाला है। और बता दें आपको, लगातार उनसे पुलिस की भी झड़प हो रही है और उन्होंने कहा कि पुलिस हमें जाने तक नहीं दे रही है। Everything, see, this proves when CPM is obstructing the road and our honorable central minister and our president has come, Dr. Shukanta Majumdar, police is asking us to take another road. Why? They can't lathi charge like they do it on BJP. What are they afraid of? That is the reason we say TMC and CPM are all together. CPM is the B team of TMC in West Bengal. And that is proved again here. The police is standing there and protecting them. And our central minister is standing over here and waiting for... इसी बीच भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। बता दें आपको, टीएमसी सांसद का भतीजा सीधे तौर पर शामिल है। सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही बातें कही कि आखिर कैसे आरोपी को बचाने में, बलात्कारी को बचाने में, दुष्कर्मी को बचाने में ऐसे सरकारों का ये रुख होता है। इंडी गठबंधन का यही रुख है, राहुल गांधी का भी यही रुख है। ममता बनर्जी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप जरा समझिए संदेश खाली में फिर क्या होता होगा। संदेश खाली में अगर ऐसा हो सकता है तो ये तो आम बात है आरजी मेडिकल कॉलेज में। बता दें आपको, प्रिंसिपल से ममता बनर्जी की हमदर्दी बताई जा रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष, आरजी मेडिकल के प्रिंसिपल, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि पीड़िता मेरी बेटी की तरह थी, तब क्यों उनको सेवानिवृत्ति नहीं दी गई? अगले मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रांसफर हो जाता है एज अ प्रिंसिपल। ये क्या तस्वीरें सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। दर्शकों, आपको बता दें कि इस्तीफे के तुरंत बाद राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार इस बात पर लगाई थी। और बता दें आपको, उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फिर से नियुक्त कर दिया गया। और इधर आ जाइए, इधर टीएमसी सांसद का भतीजा शामिल है उस रेप केस में। सबसे पहले सुनिए भाजपा नेताओं ने कितना ज्यादा कटाक्ष किया है ममता बनर्जी पर। दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति
किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है, यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? वाई इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां न माटी न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है, जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी? अब सरकार जो है लीपापोती करना चाह रही है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें कि जांच के लिए इंटर्न्स को रखा गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो टीएमसी के करीब है, मतलब मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो पूरी डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी इसका विरोध कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या परिवार और जो पीड़ित है उनके अधिकार के लिए क्या सीबीआई की जांच पर राजी और स्वीकार होगी सरकार? परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में ये माहौल, ये जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ी क्यों है? ये इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी महिलाओं के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ नहीं, संदेश खाली की पीड़ितों के साथ नहीं, शाहजहां के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाती है। उनकी सरकार जो उत्तर दिनाजपुर में महिलाओं को पीटा जाता उनके साथ नहीं खड़ी होती, ताजमुल के साथ खड़ी हो जाती है। और इसीलिए जब मां माटी मानुष नहीं बल्कि बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और बम ब्लास्ट करने वाला बचाओ, ये आइडियोलॉजी होगी ममता बनर्जी की सरकार की, तो तब तक महिला असुरक्षित रहेंगी। कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप होता है, फिर मर्डर होता है, उसके शरीर में इंजरीज के निशान हैं, इतने जख्म हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रहती हैं। सारी की सारी महिलाएं सांसद चुप रहती हैं, पूरा इंडिया अलायंस चुप रहता है, डिम्पल यादव भी चुप रहती हैं, जया बच्चन भी चुप रहती हैं और प्रियंका गांधी भी चुप रहती हैं। और तो और उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में इतनी गंदी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उसकी पता नहीं कितनी शादियां थी, उसके पता नहीं कितने अफेयर्स थे, यानी कि वो जो बच्ची मर गई है उसका चरित्र का पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। आप पूरी तरह से उसको डिफेम कर रहे हैं। बजाय ये कि आप रेपिस्ट की बात करें, बजाय ये कि आप इस इंस्टीट्यूशन को पर सवालिया निशान खड़ा करें और प्रबंधन को जेल में डालें, आप उस लड़की के बारे में भद्दी बातें कर रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस चुप है। ना सिर्फ ये, आप सबको याद होगा जब अवधेश प्रसाद के निजी मित्र मोहित खान पर इतने संगीन इल्जाम एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप के लगे, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, हम इस पर कैसे यकीन करें? इसमें तो डीएनए टेस्ट होना होगा, पैटर्निटी टेस्ट होगा, यानी कि हर तरह से आप जो रेपिस्ट है उसके साथ खड़े हैं, जो विक्टिम है उसके साथ नहीं। उसके वो 12 साल की बच्ची और उसके माँ बाप का बयान पर पूरी तरह से उसको निगेट कर रहे हैं, झुटला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती। पूरा इंडिया अलायंस को इसके लिए ना सिर्फ जवाब देना होगा पर माफी मांगनी होगी।
जब महिला अधिकारों की बात होती है, रेप की बात होती है, बलात्कार जैसे संगीन मामले होते हैं या हत्या की बात होती है, तो आप राज्य देखकर किसका शासन है वहां पे तब आप अपना मुंह खोलते हैं। जब आपके राज्यों में ये होता है, इंडिया अलायंस की कोई भी महिला सांसद मुख्यमंत्री के साथ साथ अपनी जबान नहीं खोलती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अरे आप देखिए, जब बीजेपी परिवार जो सपोर्ट करते हैं भाजपा को, आप देखिए इलेक्शन के बाद क्या होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, बाकायदा रिपोर्ट्स उसकी आई हैं। और आप देखिए शेख शाहजहां ने किस तरह से संदेश खाली में क्या कुछ किया, इतने गंभीर इल्जाम थे लेकिन ममता बनर्जी ने बचाया। जिस तरह से सरकार अभी भी उस हॉस्पिटल को, उस रेपिस्ट को बचाने की अभी भी कोशिश कर रही है, जैसे कि अखिलेश जी भी लगातार उस रेपिस्ट को, जिसका नाम है मोहित खान, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे इसमें डीएनए टेस्ट होना बड़ा जरूरी है, और वो बच्ची 12 साल की और उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। सोचिए क्या इनका स्टैंड है महिलाओं पर और महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन और रेप जैसे गंभीर मुद्दों पर। कलकत्ता पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वह ऐसे मामलों को रिजॉल्व नहीं कर पाती और वह पक्षपात करती है, ये भी पता है कि पक्षपात करती है। और ऑलरेडी ममता बनर्जी तो कह चुकी है ये रेप नहीं है, ये तो एक सुसाइड है। जब वहां के मुख्यमंत्री खुद इस ओर इंगित करेगी सुसाइड, तो वो कैसे वहां की पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वह ठीक उसकी जांच करेगी। वह मामला तुरंत के तुरंत सीबीआई को देना चाहिए और उसकी एक उपयुक्त जांच होनी चाहिए। आपने सुना, ये विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद कलकत्ता पुलिस को कोई फिक्र नहीं है। इसमें कहा गया है ममता बनर्जी के द्वारा कि अगर कुछ दिनों के भीतर हमारी पुलिस की टीम सभी आरोपी को नहीं दबोच लेती है, फिर हम ये मामला सीबीआई को देंगे। हालांकि एक आरोपी है जो अपने आप को पुलिस का मेंबर बताता था, वो एक नॉर्मल वॉलंटियर के तौर पर जो मानसिक रूप से बीमार था, और बता दें आपको उसने साफ कबूला है कि मैंने किया है ये कि कांड मैंने किया है, मुझे फांसी दे दो, गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि हाँ फांसी दे दो, मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी संजय की मैं बात कर रही हूं, पुलिस ने उसको दबोच लिया है। और इसी बीच आपको बता दें कि अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी का बेनकाब कर दिया चेहरा। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि देश भर में डॉक्टर्स का दूसरे दिन का हड़ताल है और यहां पर बेटियां सुरक्षित अगर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है फिर कहां है, सड़कों पर तो खैर छोड़ दीजिए। यहां एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई 31 वर्ष की युवती, उनने कितने ख्वाब संजोए होंगे, कितने मुश्किल से उनके माता पिता ने उन्हें मेडिकल कराया होगा, और देखिए कैसे एक ट्रेनी डॉक्टर की कुछ मिनटों में हत्या कर दी जाती है, उसके साथ वो बलात्कार किया जाता है जिसको सोचकर भी रूह कांप जाती है। दर्शकों आपको बता दें, पुलिस लगातार सीसीटीवी की जांच कर रही है और पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। शॉकिंग बात तो ये रही, राज्य सरकार की तरफ से कोई यहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कह रही है कलकत्ता पुलिस हमें दिखा रही है। और आपने सुना होगा अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि पुलिस किस तरीके से हमसे बर्ताव करती है। कुछ भी होता है, आप याद कीजिए ना संदेश खाली का मुद्दा, जब अग्निमित्रा पॉल जैसे बड़े बीजेपी लीडर्स उस एरिया में जा रहे थे, उन्हें रोक दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो आपको अलाउ ही नहीं है आप किसी को न्याय दिला सके। पश्चिम बंगाल क्या पाकिस्तान बन गया है जहां पर ऐसी तालिबानी सजा दी जाती है और आरोपियों को खुला घूमने दे दिया जाता है। दर्शकों, इसी वजह से पश्चिम बंगाल की बातें कर रूह कांप जाती है। प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं कही, आप कुछ करेंगे या हम ऑर्डर पास करें? राज्य सरकार से तीखा सवाल यहां पर कोर्ट के द्वारा। अब बता दें आपको, यहां पर बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान, टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल शाह को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। टीएमसी के तमाम दिग्गज नेता विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे हैं। बता दें आपको, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के टीएस शिवगणनम, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा, पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की? कहां बैठे थे संदीप घोष जी? आपके कॉलेज में, आपके मेडिकल अस्पताल में इस तरीके की हत्या हो जाती है, रेप हो जाती है। बता दें दर्शकों, बोलने में भी रूह कांपती है किस तरीके से आरोपियों ने और बलात्कारियों ने उनको कोई कोर कसर उनके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने में नहीं छोड़ा। इतना मारा पीटा है कि आरोपी संजय के जूते में खून के धब्बे थे, उनकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, महिला डॉक्टर का, जिनकी अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका चश्मा तक तोड़ दिया गया, आंखों से ब्लीडिंग हुई, नाकों से ब्लीडिंग हुई, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई, पेट दबा हुआ मिला। और देखिए इस तरीके की घटना यहां पर आरोपियों ने किया है और पश्चिम बंगाल के अंदर किया है।
पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। संदेश खाली का उदाहरण है। बीजेपी बार बार कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे ममता बनर्जी को अगर यही हरकतें होती रही तो। दर्शकों, आपको बता दें कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी में जाने को कहिए, ये कहा है हाईकोर्ट ने, और उन्हें डॉक्टर की मौत से ज्यादा असर नहीं पड़ा है, उन्हें घर पर रहना चाहिए, वहीं काम करने की जरूरत नहीं है। इनको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल के मौके पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है ममता बनर्जी को, और यही वजह है कि ममता बनर्जी का चेहरा बेनकाब लगातार हो रहा है। आपको बता दें, हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। प्राइवेट पार्ट, आंखों, मुंह से खून बह रहा था, और पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को यह बताया था कि यहां बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। पहले तो कहा गया कि सुसाइड कर लिया गया है, मेडिकल कॉलेज के द्वारा झूठ बोला गया। उसके बाद आनंद फानन में जब उनके पिता पहुंचे, उनकी माता पहुंची, उनके परिवार पहुंचे, तो देखिए इस तरीके से झूठ बोला गया था। अब देखिए क्या होता है पश्चिम बंगाल का हाल। लेकिन 7 बड़े खुलासे आरोपी संजय को लेकर हो चुके हैं। कलकत्ता बेनकाब हो गया है, पश्चिम बंगाल बेनकाब हो गया है, और ममता बनर्जी तो खैर पहले से बेनकाब हैं, क्योंकि वो संदेश खाली में शेख शाहजहां जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाती हैं जो महिलाओं का बलात्कारी है। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट में हमें बताइए। और इस विभत्स घटना पर हम भी डॉक्टर जो अब नहीं रही उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। जय हिंद।